हेलो नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। मैंने देखा मैं लिख के ले चलूँ, लेकिन लिखूंगा नहीं, आपके सामने लिखूंगा। देखो दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश मैंने कितने भागों में बांटा था? प्यारे लाल और लालियो, इसको मैंने 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। भारत के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटे हमने? 6 भौतिक प्रदेशों में। तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा बैकग्राउंड की, पीछे की थोड़ी भूमिका बनाऊंगा आज, है ना मित्रों। तो पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पहला पढ़ा हमने हिमालय पर्वतीय हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पहला हमने क्या पढ़ा? हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है मित्रों। विश्वास नहीं तो पीछे वाली क्लासों को जाके देख सकते हो आप, बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है ना। इसके बाद हमने पढ़ा है प्यारे मित्रों प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था। प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था। प्रायद्वीपीय भारत में हमने क्या क्या पढ़ा? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार, और एक था तेलंगाना का पठार। ऐसे अनेक पठार पढ़े हैं। और हमने पढ़ा विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, ये सब हमने पढ़ी है। किसमें पढ़े? प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा मित्रों उत्तरी गंगा का मैदानी प्रदेश। गंगा का मैदानी प्रदेश का नाम था सतलज। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। हमने क्या पढ़ा? मैदानी प्रदेश पढ़ लिया, मतलब गंगा का है मैदानी प्रदेश। तो गंगा का मैदानी प्रदेश मित्रों, हमने गंगा का मैदानी प्रदेश भी पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इसके बाद में हमने, अरे दो नहीं, ये 3 है भाई, है ना, ये 3 है। इसके बाद हमने पढ़ा तटीय प्रदेश। भारत के तटीय प्रदेश मतलब तटों के बारे में पढ़ा हमने। कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, और ऊपर है उत्तरी सरकार तट, जाओ मालाबार तट, केंद्र तट, कोंकण तट, सौराष्ट्र तट, काठियावाड़ का तट। ऐसे हमने तट पढ़ा है। कौन सा तट अधिक कटाफटा है, कौन सा तट कम कटाफटा है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है मित्रों। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? तटीय प्रदेश, भारत के तटीय प्रदेश, ये भी हमने पढ़ लिया। प्यारे मित्रों, बहुत डीप पढ़ा है, इसको भी हमने पूरी डिटेल लिखी है, एक भी नहीं छोड़ी है। मेरे लाल और लालियों, सुंदर सुंदर विद्वानों, प्यारे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीपीय प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? भारत के द्वीपीय प्रदेश, वो 5 नंबर है। आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत के द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश, आप कहोगा ये रामायण कौन सी है? अरे द्वीपीय प्रदेश 5 नंबर पे है, और 6 नंबर पे फिर रहेगा अपना थार का मरुस्थल। अरे भारत के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ है? प्यारे मित्रों, भारत का भौतिक प्रदेश 6 भागों में बटा हुआ है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, गंगा का मैदानी भाग, तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। आज अपनी हेडिंग रहेगी द्वीपीय प्रदेश, और इसके बाद हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल तो आप राजस्थान जीके में पढ़ोगे, वैसे मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में भी चर्चा कर दूंगा। आज टॉपिक है अपना द्वीपीय प्रदेश। ठीक है मित्रों, तो आप हेडिंग लगाओ मित्रों, भारत के द्वीपीय प्रदेश। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीपीय प्रदेश। और हाँ, एक बात की और गारंटी देता हूं मेरे लाल और लालियों, प्यारे प्यारे बच्चों, सुंदर सुंदर साथियों, आपको मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि ये द्वीपीय प्रदेश आपने जो पढ़ा है ना, उससे कई गुना ज्यादा पढ़ूंगा, उससे मैं कई गुना अच्छा पढ़ूंगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये कॉन्फिडेंस है अपने में। ठीक है, यही तो मेरी रेपो है। ठीक है ना। तो आप सबको पता है भौतिक प्रदेश जो पहले पढ़े थे हमने, उसको हमने पहले चित्र बना के पढ़े थे। ठीक है। तो अपना तो तरीका वही है पुराना वाला, अपनी कहानी तो वही चलेगी मेरे लाल और लालियों। तो भारत के द्वीपीय प्रदेश मैं बता दूं, द्वीप किसे कहते हैं? समुद्री जल के अंदर
यदि छोटा सा पहाड़ भी, मतलब छोटा सा टापू भी बाहर निकला हुआ है जल से, उसे भी हम द्वीप कहते हैं। छोटा सा जल का टुकड़ा, मतलब पूरे समुद्र में छोटा सा टापू बाहर निकला है, बड़ा सा टापू बाहर निकला है, उसे बोलते हैं द्वीप, है ना। तो भारत के द्वीप हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। भारत के द्वीप प्रदेश हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और एक पढ़ेंगे हम अरब सागर के द्वीप। चित्र में देखते हैं एक बार, यहाँ हो मित्रों, ये है अपना, कौन ये अपना? ये अपना है भारत, ये है अपना भारत, ठीक है मित्रों। आपको बता दूं मैं कि ये भारत है ना भाई, ये भारत है। तो एक तो हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप, क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इधर है बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। हम क्या पढ़ेंगे मित्रों? बंगाल की खाड़ी के द्वीप। और इधर क्या पढ़ेंगे? अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप। अरे हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं मित्रों, आपके दिमाग में जो कचरा है उसको बाहर निकाल देना, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी के द्वीप पहले पढ़ेंगे हम, और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को भी मैं दो भागों में बांटूंगा। क्या कहा मैंने? बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को मैं दो भागों में बांटूंगा। आप कहोगे दो भागों में कैसे बांटेगा ये? अरे मैं बांट दूंगा, बताऊं क्या? देखो, एक तो हम पढ़ेंगे तट के निकटवर्ती द्वीप। यहाँ पे है एक द्वीप, उसका नाम है न्यूमूर द्वीप, सागर द्वीप। यहाँ पे है एक द्वीप, उसका नाम है व्हीलर द्वीप। यहाँ पे है श्री हरिकोटा द्वीप, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है श्री हरिकोटा द्वीप। यहाँ पे है पंबन द्वीप। तो ये द्वीप कौन से हो गए? ये द्वीप हो गए तट के निकटवर्ती क्या क्या मित्रों? तट के निकटवर्ती द्वीप हो गए, सागर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, पंबन द्वीप। यहाँ पे आता है कच्छाद्वीप द्वीप। कितने द्वीप हो गए? 1 2 3 4 5 6। बंगाल की खाड़ी के अंदर भी तट के निकटवर्ती द्वीप है ये, और तट के दूरवर्ती द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे तट के निकटवर्ती द्वीप, एक बांटेंगे इस तट से दूरवर्ती द्वीप। क्या कहा लाल? तट के निकटवर्ती द्वीप और तट के दूरवर्ती द्वीप। तो दूरवर्ती द्वीपों में कौन कौन से आते हैं बताऊं क्या? ये देखो, अंडमान निकोबार, ये है अंडमान के 4 बड़े द्वीप, और ये है निकोबार के 3 छोटे द्वीप। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। अरे भाई मिटन गया, 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, यह है मध्य निकोबार, और यह है महान निकोबार। इसका सबका हम डिटेल से चित्र बनाएंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। इस द्वीप पे क्या है? सेलुलर जेल है, वो सेलुलर जेल है, वीर सावरकर जिसे बोलते हैं वीर सावरकर हवाई अड्डा है, और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, वो सब डिटेल से पढ़ेंगे भाई, आप टेंशन ना लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बस हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ेंगे अलग, और अरब सागर के द्वीप पढ़ेंगे अलग। और बंगाल की खाड़ी में भी हम 2 प्रकार के द्वीप पढ़ेंगे, तट के निकटवर्ती और तट के दूरवर्ती। तो अपनी हेडिंग है बंगाल की खाड़ी के दूरवर्ती द्वीप। हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो हम इसको पूरा कर लेते हैं। भारत के द्वीपीय प्रदेश को हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। पहला है अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर, अरब सागर में, अरब सागर में स्थित द्वीप, सही है ना। और एक पढ़ेंगे हम बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। क्या पढ़ेंगे दोस्त? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। अरब सागर के द्वीपों को भी हम 2 भागों में बांट देंगे। अरब सागर के द्वीप भी 2 भागों में होंगे। एक तो होगा तट के निकटवर्ती, तट के निकटवर्ती द्वीप, तट के निकटवर्ती द्वीप, और एक हम पढ़ेंगे तट के दूरवर्ती द्वीप, तट के दूरवर्ती द्वीप। देखो, अरब सागर के तट के निकटवर्ती द्वीपों में क्या आएगा? निकटवर्ती द्वीपों में आएगा आलिया बेट, खड़िया बेट,
दीव, मुंबई हाई, है ना, वो सारे द्वीप इसमें आएंगे। और तट के दूरवर्ती द्वीपों में क्या आएगा? लक्षद्वीप समूह, अरब सागर के ना, वो इधर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप, इसको भी हम दो भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से? ये है दोस्त तट के निकटवर्ती, तट के निकटवर्ती, और ये है तट के दूरवर्ती। कौन से? तट के दूरवर्ती द्वीप। ठीक है, तो तट के निकटवर्ती द्वीपों में कौन कौन से द्वीप आएंगे? तट के निकटवर्ती द्वीप बताओ, इधर क्या आएगा? इधर आएगा, वो बाद में पढ़ लेंगे यार, चलो पहले ये पढ़ते हैं। तट के दूरवर्ती द्वीप, आप हेडिंग लगाओ मित्रों, तट के दूरवर्ती द्वीप, सही है ना? हेडिंग लगाओ तट के दूरवर्ती द्वीप, बंगाल की खाड़ी के भी तट के दूरवर्ती द्वीप। हेडिंग क्या है? बंगाल की खाड़ी के, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में तट के दूरवर्ती द्वीप। इसके अंदर कौन सा द्वीप आएगा दोस्त? इसके अंदर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या आएगा? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा इसके अंदर। इसके अंदर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब मैं सबसे पहले आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का चित्र बना के दिखाता हूं। प्यारे लाल और लालियों, हम क्या पढ़ रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे हैं। दोस्त, बंगाल की खाड़ी में लगभग 204 द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप स्थित है? 204 द्वीप स्थित है। 204 द्वीपों में तट के दूरवर्ती निकटवर्ती सारे काउंट होंगे। बंगाल की खाड़ी के कितने बताए? 204। देखो द्वीप छोटा सा भी होता है उसे भी द्वीप कहेंगे, वैसे तो मुख्य रूप से 204 है। वैसे अनगिनत हजारों द्वीप है, लेकिन नॉर्मली मोटा मोटा देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में इधर वाले इलाके में, इधर वाले इलाके में कुल द्वीप है 204। कुल द्वीप कितने हैं? कुल द्वीप है 204। उसमें दूरवर्ती अंडमान निकोबार है जो हम पढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार में भी दोस्तों 4 मोटे मोटे द्वीप तो आते हैं अंडमान में, और 3 मोटे मोटे द्वीप आते हैं निकोबार में। तो वो नाम लिख दूं मेरे प्यारे लाल और लालियों, इधर आ जाओ। ये है अपना उत्तरी अंडमान। ये क्या है दोस्त? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। ये सबसे बड़ा द्वीप है भाई, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण अंडमान, और ये हो जाएगा छोटा अंडमान। ठीक है, छोटा अंडमान। फिर आ जाएगा निकोबार के द्वीप आ जाएंगे। निकोबार का द्वीप आ जाएगा ये कार निकोबार, कार निकोबार। नाम लिख दो इसके, नाम लिख दो। इसके नाम तो है कार निकोबार, थोड़ा दूर लिखे, कार निकोबार। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार निकोबार। इसका नाम क्या है दोस्त? इसका है महान निकोबार, महान निकोबार। इस द्वीप का नाम है महान निकोबार। दोस्त, आप सबको ध्यान में होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरे नाम बताएंगे, कार, छोटा, महान। इसका नाम है कार निकोबार, इसका नाम है छोटा निकोबार, इसका नाम है छोटा निकोबार, और इसका नाम है उत्तरी निकोबार और उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान। नाम लिखो भाई। उत्तरी अंडमान ये निकोबार है। देखो ये 4 द्वीप तो है अंडमान में और 3 द्वीप है निकोबार में, सही है ना? तो उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान द्वीप कौन सा है? ये वाला उत्तरी अंडमान। ये है मध्य अंडमान। ये कौन सा अंडमान? मध्य अंडमान। ये हो गया मध्य अंडमान, साफ तो दिख रहा है ना? हाँ, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। ये हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। ये हो जाएगा दक्षिण अंडमान। कौन सा अंडमान हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और अंतिम बचा है, ये है अपना
छोटा निकोबार, अरे छोटा अंडमान, छोटा अंडमान, ये हो गया दोस्तों छोटा अंडमान। अब इसके अंदर आपको मैं एक चीज बताता हूं दोस्तों, उत्तरी अंडमान पे एक चोटी है उसका नाम है सैडल पीक, उत्तरी अंडमान पे एक चोटी है उसका नाम है सैडल पीक और उसकी ऊंचाई है 738 मीटर। दोस्तों आप सबसे पूछे कि बताओ पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सैडल पीक, उसकी ऊंचाई है 738 मीटर। उत्तरी अंडमान में एक चोटी है उसका नाम है सैडल पीक, क्या नाम है भाई, सैडल पीक। सैडल पीक या सैडल चोटी एक ही बात है, सैडल पीक या सैडल चोटी, और इसकी ऊंचाई कितनी है 738 मीटर ऊंची है दोस्त, कितनी है 738 मीटर ऊंची है। तो उत्तरी मतलब अंडमान और निकोबार ऑल ओवर पूरे की देखे तो सबसे ऊंची चोटी यही है, ठीक है। अब आपसे पूछे देखो पूरे की सबसे ऊंची ये है तो अंडमान की भी यही होगी। अब आपसे पूछे निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो निकोबार की चोटी पूछे ना तो दक्षिणी अंडमान कौन सा है, महान निकोबार। तो महान निकोबार पे एक चोटी आती है दोस्तों उसका नाम है माउंट थुलियट, उसकी ऊंचाई दोस्तों 642 मीटर। माउंट थुलियट, क्या नाम है चोटी का नाम, माउंट थुलियट है, इसकी ऊंचाई है माउंट थुलियट, मतलब इसका नाम है माउंट थुलियट और ऊंचाई है इसकी 600, इसकी ऊंचाई दोस्तों 642 मीटर, कितनी है 642 मीटर। कितनी है दोस्त, की ऊंचाई है 642 मीटर, 642 मीटर। तो बताओ पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है जो 738 मीटर ऊंची है और वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। आपसे पूछे पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। वो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ती है, पोर्ट ब्लेयर पड़ती है दोस्तों दक्षिणी अंडमान में। क्या कहा मैंने, पोर्ट ब्लेयर पड़ती है दक्षिणी अंडमान में। तो ला जाओ दक्षिणी अंडमान कहाँ है भाई, दक्षिणी अंडमान तो ये रहा, आप सबको पता है ना, ये रहा दक्षिणी अंडमान, तो यहां लिख दो उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। फिर मैं एक द्वीप भी बनाऊंगा यार, यहां लिख दूं। बताओ ये कौन सा है स्थान, पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। बताओ पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे स्थित है, दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है और ये पोर्ट ब्लेयर वही है मेरे लाल और लालियों जहां वीर सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी। काले पानी की सजा क्या होती है, जैसे उदयपुर जिला है अपने राजस्थान में, वहां पे एक किला है उदयपुर में सरड़ा का किला, सरड़ा का किला, उस किले में भी एक अपने भारत का एक क्रांतिकारी हुआ था, उसको सजा हुई थी। उसका नाम क्या आपको पता है, उसको सजा हुई थी, उसका नाम क्या था, सरड़ा का किला। ठीक उसी प्रकार पूरे भारत में एक क्रांतिकारी उभर के आया, उसका नाम था वीर सावरकर। वीर सावरकर को अंडमान निकोबार में एक जेल है, उसको बोलते हैं काले पानी की सजा, जहां अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है, चारों तरफ कोई नहीं दिखता, वहां पे हमारे भारत के क्रांतिकारी वीर, उसका नाम था वीर सावरकर। वीर सावरकर को पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है वहां सजा हुई थी और उस जेल का नाम है वीर सावरकर जेल। और एक यहाँ पे हवाई अड्डा भी है दोस्तों, हवाई अड्डा भी है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेल है सेल्यूलर जेल, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया ना। तो यहाँ पे एक जेल है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में क्या है मित्र, पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर जेल। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भाई, ये कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है। और पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है, उस जेल का नाम है सेल्यूलर जेल, बिल्कुल यहां उसको सजा हुई थी। ये वीर सावरकर जी है, उसको जेल हुई थी सेल्यूलर जेल में, सेल्यूलर जेल में
काले पानी की सजा हुई थी दोस्त। क्या कहा? पोर्ट ब्लेयर में क्या है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर जी को काले पानी की सजा हुई थी, जो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। दोस्तों मैं आपको और बताऊं, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, उसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। यहाँ पे एक द्वीप आता है, उसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। का नाम क्या है दोस्त? का नाम है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप। एक बात बता दूं क्या? आपको पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है लैंडफॉल द्वीप। और लैंडफॉल द्वीप को एक द्वीप है कोको द्वीप। यहां पे एक चैनल है कोको चैनल। इस चैनल का नाम क्या है? कोको चैनल है भाई। जो कोको चैनल म्यांमार को भारत से अलग करता है। कोको चैनल, कोको चैनल ये जल संधि है भाई। कोको चैनल ये भारत है ना भाई, तो भारत को म्यांमार से अलग करने वाला जल संधि क्या है? कोको चैनल है। जो कोको द्वीप पड़ता है म्यांमार को उससे अलग करता है। यहाँ पे तो है लैंडफॉल द्वीप और यहाँ पे है कोको द्वीप। ये द्वीप कौन सा है? कोको द्वीप है। ये कोको द्वीप किसका है? ये कोको द्वीप म्यांमार का है भाई। किसका है रे? म्यांमार का। म्यांमार का। तो म्यांमार को भारत से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? कोको द्वीप, वो कोको चैनल है। और हाँ, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं प्यारे मित्रों, आप सबको ध्यान में होना चाहिए कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, आपने सुना होगा इंदिरा पॉइंट। देखो भारत की मतलब भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। और आपसे पूछे बताओ अंडमान निकोबार में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम क्या है? प्यारे लाल और लाली उसका नाम देगा। 4 नाम है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पारसेन पॉइंट और ला हिचिंग पॉइंट। ये एक ही बात है। और ये पॉइंट कहाँ पड़ता है? महान निकोबार के इस पॉइंट यहां पे स्थित है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पारसेन पॉइंट, पारसेन पॉइंट और एक नाम और है ला हिचिंग पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट, लाहा हिचिंग पॉइंट। ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पे है? अंडमान पे है या निकोबार पे है? निकोबार पे है। और निकोबार के भी किस द्वीप पे स्थित है? महान निकोबार पे स्थित है। और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पारसेन पॉइंट या ला हिचिंग पॉइंट। एक ही बात है। अब आपको एक बात बताऊं क्या, यहाँ पे नीचे एक द्वीप आता है, उसका नाम है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का एक द्वीप है। सुमात्रा द्वीप विश्व का 6ठा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। तो सुमात्रा द्वीप यहाँ पे पड़ता है। सुमात्रा द्वीप को भारत से अलग करने वाला चैनल है, उसका नाम क्या है दोस्तों? वो भी पूछता। देखो पहले तो हम अपने भारत की बात कर लेते हैं। बताओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से बड़े द्वीप कितने हैं? 4 द्वीप है। कौन कौन सा? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। ये तो हो गए अंडमान के 4 द्वीप। और निकोबार के 3 द्वीप कौन कौन से हैं? कार निकोबार, छोटा निकोबार, महान निकोबार। ये हो गए अपने 7 द्वीप हो गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। यदि आपसे पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशों की दृष्टि से विस्तार कितना है, तो लाल और लालियों आपको ध्यान होना चाहिए। यहां अपने शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है दोस्त 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो रही है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और यहां जाता है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। क्या कहा मैंने? 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार कहां से कहां तक है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है भाई। यह है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार। यदि आपसे पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह
क्या है ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्त, आपको पता नहीं है क्या? पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हमें तीसरा बता रहे हो तो पहला और दूसरा कौन बताएगा? वो मैं ही बताऊंगा। पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल क्या है? अरे आप सबको पता है, यहां पे 6 डिग्री 45 मिनट, देखो ये लाइन है ना, महान निकोबार के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट पे। तो 6 डिग्री 45 यहाँ पे है, तो 6 तो इससे नीचे होगा ना, तो यहाँ पे 6 डिग्री अक्षांश आएगा। कौन सा आएगा? 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करता है? 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। यहाँ पे लगाओ, ये द्वीप कौन सा है भाई? ये द्वीप है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप किस देश का हिस्सा है? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया देश का हिस्सा है। किसका है रे? इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया। अब आपसे पूछे दोस्तों कि इंडोनेशिया को भारत से अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो वो है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 6 के बाद में आएगा 6 डिग्री 45, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अपना अंडमान निकोबार का विस्तार है। 6 के बाद आएगा 7, 8, 9 और 10 भी आएगा ना, तो वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ पे है। कौन सा? 10 डिग्री। ये है, इसे बोलेंगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आपके एक चीज समझ में आती होगी मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे सुंदर साथियों, आपके एक बात पल्ले पड़ती होगी इसको देख के कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं इसे। चैनल इसे बोलते हैं, पानी के अंदर जो संधि होती है, रास्ता होता है ना, पानी के अंदर जो रास्ता होता है उसे हम चैनल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चैनल। तो ये चैनल है भाई, इसे 10 डिग्री चैनल भी कह सकते हैं। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब एक बात बोलूं क्या आपको, 10 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा छोटा अंडमान। अब छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इस दोनों के बीच में से एक रास्ता है। उस रास्ते का नाम क्या है दोस्तों? उस रास्ते का नाम है डंकन पैसेज। अब आपसे पूछे डंकन पैसेज कहाँ है? अंडमान में है, निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, या कहीं नहीं है? अरे मेरे दोस्त, वो डंकन पैसेज अंडमान में है। देखो यहाँ पे एक रास्ता है, इस रास्ते को क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज। डंकन, इसे बोलते हैं डंकन पैसेज। अरे आने जाने का एक मार्ग है, उसे बोलते हैं डंकन पैसेज। तो बताओ मित्रों, डंकन पैसेज किसको किससे जोड़ता है? डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से जोड़ता है, और अंडमान के अंदर ही ये स्थित है। अब आपको मैं 3 द्वीप दिखाऊंगा। उस 3 द्वीप का नाम है रोस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप। ये द्वीप बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये 3 द्वीप आते हैं, उसका द्वीप का नाम यहां पे है दोस्तों। 3 द्वीप है मित्रों, यहां पे है रोस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप।
और यहाँ पे है बेरन, यहाँ पे है बेरन, और यहाँ पे है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, नाम लिख दूं पहले मैं इसका। इसका नाम है दोस्त, इसका नाम है रोस द्वीप। का नाम क्या है? रोस का नाम है रोस। चल अगले चित्र में दिखाता हूं यार, अगले चित्र में दिखाता हूं, है ना। ये है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ये है छोटा अंडमान। यहाँ पे डंकन पैसेज था, और यहाँ पे द्वीप बनाए, नील रोस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप। इतने दूर दूर नहीं है, वो नजदीक ही है भाई। थोड़ा बड़ा बना दूं चित्र को, उसमें क्या दिक्कत है, घर की तो बात है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान बड़ा है रे भाई, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। सही है ना, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे है रोस द्वीप, नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप, यहाँ पे है बेरन, और यहाँ पे है नारकोंडम। ठीक है, उसका नाम लिख देता हूं मैं। यह है रोस द्वीप, रोस द्वीप, नील द्वीप, नील द्वीप, यह है हेवलॉक द्वीप, और यह है बेरन। अरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन, बेरन सक्रिय, बेरन ज्वालामुखी, उसका नाम है बेरन। ये क्या है रे? बेरन ज्वालामुखी है भाई, बेरन ज्वालामुखी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, बेरन ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में स्थित है। एक ज्वालामुखी ऊपर भी है, उसका नाम है नारकोंडम। यह है नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी। मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेरन ज्वालामुखी तो है सक्रिय, ये तो है सक्रिय, और ये है निष्क्रिय या अक्रिय। अभी क्रिया नहीं कर रहा है, ये अक्रिय है। और एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। आपको बता दूं मित्रों, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको ज्वालामुखी पढ़ूंगा ना, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। बताओ ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, अक्रिय ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। 3 ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय और सुषुप्त, 3 होते हैं भाई। सक्रिय, सक्रिय, निष्क्रिय और एक होता है सुषुप्त। ये 3 ज्वालामुखी होते हैं ना। तो 3 ज्वालामुखी, इसकी परिभाषा क्या है कि वह ज्वालामुखी जिसमें से अभी भी लावा निकल रहा है, अभी भी लावा निकल रहा है, वो कहलाता है सक्रिय ज्वालामुखी। और वह ज्वालामुखी जिसमें पहले लावा निकलता था, आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले लावा निकलता था, और आज लावा उसमें बंद पड़ा है, उसमें लावा नहीं निकल रहा है, वो क्रिया नहीं कर रहा है, उसे बोलेंगे निष्क्रिय ज्वालामुखी। और वह ज्वालामुखी जिसके अंदर हजारों लाखों साल पहले वो लावा निकला था, फिर 200 साल तक बंद हो गया, फिर लोग बाग जाने लग गए, फिर अचानक फूटता है, अचानक तीव्र उद्गार होता है, मतलब रुक रुक के लावा निकलता है। देखो जाने बाहर लावा निकल रही हो तो आप कौन जावा बेटे, अरे लावा बंद हो जावे तो आप चल जावा तो मर जावा ना भाई। इसका मतलब वह ज्वालामुखी जहां लगातार लावा ना निकल के रुक रुक के लावा निकलता है, अभी निकला 200 साल बंद हो गया, फिर 200 साल बाद में अचानक उद्गार हुआ, तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी जहां रुक रुक के उद्गार होता है। सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जापान में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। क्या है दोस्त? फ्यूजियामा ज्वालामुखी। तो इसमें आता है रुक रुक के निकलता है लावा, है ना। तो ये ज्वालामुखी के बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद अपने क्या चल रहा है वो देखते हैं। रोस द्वीप, नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप, और ये है नारकोंडम ज्वालामुखी, ये है बेरन ज्वालामुखी। मित्रों हमने इससे पहले क्या पढ़ा? करीब करीब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूरी बातें हमने
चित्र में समझ लिया। और अब इसकी हमें थ्योरी लिखनी है। थ्योरी मतलब इसकी डिटेल लिखनी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, इसको अलग कौन करता है, कितना किलोमीटर इसका विस्तार है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से स्थान पे आता है, कितने द्वीप है, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, और इंडोनेशिया को भारत से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, म्यांमार को भारत से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, ये वगैरह वगैरह बातें हम लिखना बाकी रह गया। तो अब ये बातें हम लिखेंगे अगली क्लास में। दोस्तों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और इसके बाद हम आगे वाली क्लास में लिखेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।